तो ये पंडित शब्द कहाँ से, ये नेहरू ने खुद को दिया या ये लोगों ने दे दिया? इसका नैरेटिव क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये इलेक्शन के दौरान जब हम 1951-52 के आसपास ये पंडित नेहरू का नैरेटिव शुरू हुआ। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए पंडित के दो शब्द हैं। अब पंडित नेहरू अकेले नहीं थे जिनके नाम के आगे पंडित लगा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो प्रीमियर साहब कहलाते थे सन 35 में, उनको पंडित गोविंद बल्लभ पंत कहा जाता था। बड़े विद्वान महामना मदन मोहन मालवीय थे, उनको पंडित कहना बाद में शुरू हुआ। क्यों, जितने तिलकधारी हैं सब पंडित हैं, सब ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है पंडित आदमी वो भी होता है जो पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है। और नेहरू को विद्वान मानने वाले बहुत सारे लोग थे। और नेहरू को मेरे ख्याल में पंडित नेहरू कह के संबोधित करने वाले बहुत कम लोग थे। जितने उनके समकालीन थे, सहयोगी थे, वो जवाहर कहते थे, जिनमें गोविंद बल्लभ पंत भी थे, जिनमें गांधी जी खुद जवाहर कहते थे। खैर गांधी जी तो उनसे 20 वर्ष बड़े थे उम्र में, तो उनके लिए तो पितृतुल्य थे। उनके समकालीन लोग सुभाष मगर सुभाष जवाहर कहते थे। मेरे ख्याल में कृपलानी जी जवाहर कहते थे, सरोजिनी नायडू जवाहर कहती थी। तो मेरे ख्याल में जवाहरलाल को आए नहीं वीर जवाहरलाल, वो कविता भी आपको याद होगी निराला वाली, जो बड़े उस दिन उदास हो गए थे जब बहुत प्रचार के बाद वो वहाँ नहीं पहुँचे थे जनसभा में। तो वो जवाहरलाल के नाम से मशहूर थे। और मेरे ख्याल में पंडित वाली उपाधि, खैर बिल्कुल जो आपने प्रश्न पूछा उसका सीधा जवाब ये है कि नेहरू इतने बड़े मूर्ख नहीं थे कि खुद को पंडित कहते या पंडित कहलाने की दावेदारी करते। उनको दी हुई एक संज्ञा है। जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं वो अक्सर पंडित कहलाते हैं। नेहरू के बहनोई रंजीत पंडित थे। तो मेरे ख्याल में पंडित उनके ऊपर थोपा गया एक, और उसके बारे में जितनी कहानी आप चाहें बना दीजिए। आपने शुरू में कहा कि हमारी आदत है कि हम फतवे पहले देते, पढ़ते बाद में, शायद पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर ये नैरेटिव, ये जो आजकल का जेंजी है, ये कैसे देखे आप? क्या समझाएंगे उनको कि कौन है जवाहरलाल नेहरू? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मुझे ये कठिन चुनौती झेलनी पड़े कि जेनजी को मैं समझाऊं, कि जेनजी समझने को राज़ी नहीं होती है। उसके लिए सबसे प्रामाणिक, जो आपने खुद कहा कि या तो गूगल बाबा है या व्हाट्सएप है। और व्हाट्सएप को जिसने यूनिवर्सिटी नाम दिया उसने बड़ा अहित लोगों का किया। लोगों को लगा कि शायद जिस तरह यूनिवर्सिटी खजाना होती है ज्ञान का, व्हाट्सएप भी है। और हमारे ज़माने में जब मतलब कंप्यूटर इतना आम नहीं था, एक बहुत सीख दी जाती थी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो अगर आप कूड़ा भीतर डालेंगे नेट पर तो कूड़ा ही आपको मिलेगा। तो जो वमन व्हाट्सएप निरंतर करता है वो कचरा है जो किसी ने उसके ऊपर थोपा है। व्हाट्सएप पाठशाला तक कहीं जाती, प्राथमिक पाठशाला तो बात समझ में आती, कहीं और जाकर कुछ तलाश कीजिए। मगर अगर ये चुनौती मुझे सामने करनी पड़े तो मैं कहूँगा कि आधुनिक भारत का निर्माण करने वाला जो व्यक्ति, जिसकी सोच ने आधुनिक भारत का निर्माण किया है, वह जवाहरलाल नेहरू था। ये संयोग था कि वो भारत का पहला प्रधानमंत्री बना, यह संयोग था कि वो आज़ादी का एक सेनानी था, वो युवक हृदय सम्राट था सुभाष के साथ साथ। मगर ये सारी बातें अलग हैं। एक आदमी था जिसकी एक सोच थी, जिसने एक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बचपन से चाचा नेहरू से किशोर बना, तो मुझे लगा कि इस आदमी के बारे में कितना मूर्ख आदमी है जो भारत की खोज करने निकला है। हिंदुस्तानी आदमी को भारत की खोज की ज़रूरत क्या होती है। फिर मुझे बहुत बाद में ये समझ आई कि नेहरू भारत की खोज अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो भारत को खोज रहे थे ताकि उसमें अपनी जगह तलाश कर सके कि मैं यहाँ कहाँ फिट होता हूँ और मेरी क्या भूमिका भारत के भविष्य के बारे में हो सकती है, आज़ादी के संघर्ष के बारे में हो सकती है। और ये एक बड़ा रोचक प्रसंग है जब वो भारत माता की खोज के बारे में अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद 52वां पृष्ठ उसका है, जहाँ वो कहते हैं हर जगह नारा लगता था भारत माता की जय। मैं सोचता था ये भारत माता कौन है जिसकी जय के नारे लोग लगा रहे हैं। एक बार एक जाट से उन्होंने पूछा, तो वो जाट के बारे में कहते हैं कि जाट किसान था, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका वास्ता ज़मीन से था। तो उसका भारत माता ये धरती है। नेहरू इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। नेहरू को लगा, और उन्होंने ये प्रश्न उस जाट किसान भाई से भी पूछा, क्या वो लोग नहीं है जो इस धरती पर रहते हैं और मेहनत कश हैं? तो उन्होंने सहमति एक हद तक स्वीकार की और कहा हाँ, इस धरती पर जो लोग खटते हैं, मेहनत कश हैं, कमाते खाते हैं, वो लोग भी भारत माता की संतान हैं, वो उसका हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता भारत माता का हिंदुस्तान से है, जिसे हम इंडिया कहते हैं, और दोनों नाम कहीं ना कहीं प्राचीन भारत से जुड़े होते हैं, भारतवर्ष है, कहीं ना कहीं ये रिश्ता धरती का, ज़मीन का, पहचान का, मेहनत कशों का, ये मेरे ख्याल में जो खोज का विषय था। और उस खोज में इतनी विविधता है कि भारत के हर हिस्से में, हर टुकड़े में जो आदमी रहता है वो ज़मीन के उस खित्ते से जुड़ता है, उसकी पहचान वो है। वो मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान है, तो जिसमें सारे नाम गिनाए जाते हैं भारत के। कुछ ऐसे भी हिस्से जो भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे सिंध। मगर कुल मिलाकर मुझे लगता है कि नेहरू की भारत की खोज
आज भी जिंजी वाला हो या कोई हो, उसके लिए करनी ज़रूरी है कि मेरी जड़ें कहाँ हैं, मेरी पहचान क्या है, मेरा अतीत क्या है, मेरा वर्तमान क्या है, मेरे सपने क्या हैं और मेरा भविष्य क्या है। वो एक पुराना गाना राज कपूर की फिल्म का है, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो इसके सिवा जाना कहाँ। जो असली हिंदुस्तानी है उसके लिए भारत के बाहर न कोई जगह जीने की है न मरने की है, और यही जगह उसकी कर्मभूमि है। अब बाकी बहस आप कितनी कर लीजिए, पितृभूमि है, धर्मभूमि है, मातृभूमि है, हम माँ बाप के झगड़े में न पड़े। हम इसमें कहें नेहरू बार बार ये बोलते भी रहे। मेरे ख्याल से 1942 में जब वो जेल गए तब उन्होंने ये किताब लिखी, और हस्तलिखित किताब लिखी, हाथ से लिखी गई किताब। उस ज़माने में तो मतलब खासकर आदमी अगर जेल में हो तो टाइपराइटर तो सुलभ होगा नहीं। और उसके बाद तक नेहरू ये बोलते रहे, इवन आज़ाद हिंदुस्तान में भी नेहरू बार बार ये बोलते रहे कि हम सब लोग भारत माता हैं। खैर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम नेहरू को आलोचनाओं से भी परे समझने लग जाए। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक आज मैं बड़ी विस्तार से बात करते हैं पुष्पेश जी, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव्स हैं जो दोनों तरफ से चलाए जाते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं नेहरू को लेकर के जो दोनों पक्षों में हैं। तो एक एक विवाद, एक एक सवालों पर मैं आऊँगा, एक एक आरोप पर। मेरी भाषा आरोपों की भाषा होगी। नहीं, आपकी भाषा आरोपों की भाषा ज़रूर हो, मगर एक छोटी बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि नेहरू अपने सबसे बड़े आलोचक भी थे। उनका एक लेख मुझे याद आता है जो मॉडर्न रिव्यू में छपा था, जो चक्रवर्ती के नाम से उन्होंने मतलब छद्म नाम से लिखा था, और कहा था कि इस आदमी से बच के रहना, ये आदमी तानाशाह बनना चाहता है, ये इस आदमी के जो सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं, वो तानाशाही हैं, उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नेहरू अपने मन में इस बात को जानते थे कि जितना प्यार भारत के लोग उनको दे रहे थे वो कहीं सर में चढ़ डरते भी थे। वो लोगों से बोलते थे कि इतनी मेरी वर्शिप मत करो कि मैं कहीं तानाशाह ना हो जाऊं। गांधी भी यही बात कहते थे। बिल्कुल।